हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे दोस्तों। भारतीय संस्कृति चैप्टर है, ये एक दो प्रश्न परीक्षा में जरूर बनते हैं, तो आप लोग देख लीजिए वीडियो दोस्तों, अंत तक देखना। क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान आते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं सोनल मानसिंह और मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज और उदय शंकर। इनमें से हमें बताने कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज। कथक के शास्त्रज्ञ हैं ये, इन्हीं की देन है कथक। और अन्य व्यक्ति इनके अलावा जैसे सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह जो हैं इनके ये भारतनाट्यम नृत्य शैली से हैं संबंधित। और मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भारतनाट्यम, और पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। और उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। उदय शंकर कौन है? आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं तमिल, महल, बंगाली, हिंदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महल। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी करवत्ती है, करवत्ती। यह अरब सागर में स्थित है और यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा बोलते हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन हमारा यूपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ है दोस्तों। तो पहला है पुली कली, और दूसरा है राउत नाच, तीसरा है डालू कुनीता, और चौथा है घुमरा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घुमरा। यह हमारा उड़ीसा का प्रारंभ के एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। घुमरा उड़ीसा से एक प्राचीन लोक नृत्य है। और पुलिकली जो है, पुलिकली ये केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक कला है, जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। और जो राउत नाच है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली के त्यौहार पर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और डालू कुनीता है दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो ढोल की धुन पर किया जाता है। डालू डालू कुनीता ढोल की धुन पर किया जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू खाली जगह में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में एक है। बगरू खाली जगह में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में एक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा केरल। इसमें से बताना कौन सा सही है। तो बंगरू है जो, यह राजस्थान के जयपुर जिले में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो कहाँ का है ये बंगरू? बांगरू बोलते हैं इसे, बंगरू लिख दिया तो हो जाएगा बांगरू, राजस्थान। बांगरू प्राकृतिक रंजक और हैंडलॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है।
अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो यह यूपीपी कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है दोस्तों। इसके ऑप्शन दे रखे हैं सिंह, वृषभ, हाथी, सांप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषभ, ऑप्शन नंबर बी, वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा सावन मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कौन सी अमावस्या के दिन? पिथौरी अमावस्या के दिन। इस दिन अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु 64 योगिनी व पशुधन की पूजा की जाती है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखे हमको, पहला है नौटंकी, दूसरा कथकली, तीसरा बिहू, चौथा गरबा। तो इनमें से बताना है कौन सा प्रकार असम से संबंधित है नृत्य का। तो बिहू असम का लोक नृत्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिहू। और अन्य नृत्य हैं दोस्तों, जैसे बिहू हो गया आपका असम से, और नौटंकी कहाँ से है? नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। ये परीक्षाओं क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं बनते हैं। इनको आप रट लीजिए किसी प्रकार से, आपको एक या दो प्रश्न यहाँ से परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेखला चादर। मेखला चादर जो है यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम की जो महिलाएं हैं यह मेखला चादर पहनती हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खाली जगह में आयोजित किया जाता है। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खाली जगह में आयोजित किया जाता है। यह यूपीपी कांस्टेबल 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र। भीमसेन महोत्सव 1953 से पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय संगीत समारोह है। इसे आर्य संगीत प्रसाद मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई स्मारक उत्सव के रूप में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो अब नेक्स्ट है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह यूपीपी कांस्टेबल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। चरकुला लोक नृत्य जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से, ऑप्शन नंबर सी। अब है दोस्तों जो चरकुला लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किए जाने वाला
चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किए जाने वाला है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहियों पर अनेक घड़े रखे जाते हैं। रथ के पहियों पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? विख्यात सूर्य मंदिर जो है वह किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए खजुराहो, आबू, कोणार्क, धारचूला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी पूर्व में गंग के राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। इसे यूनेस्को ने सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया। यह कलिंग शैली में निर्मित यह एक मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में माना जाता है। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहला दे रखा केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बंगाल, चौथा पंजाब। तो कथकली जो है केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित है। इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय बल्लथोस नारायण मेनन को है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे मथुरा, बस्तर, भोपाल, इम्फाल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं सदी की जड़ भाषा रही है। सामान्य संस्कृत की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी। वह थी। तो वह भाषा कौन सी थी? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी, हिंदुस्तानी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। यह दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, हिंदुस्तानी भाषा। यूपीपी कांस्टेबल ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा थी हिंदुस्तानी भाषा। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है? संस्कृत जो है प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है। ऑप्शन दे रखे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की दूसरी राज्य की भाषा है। और अपने उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? तो वो है अपने उत्तर प्रदेश की उर्दू।
अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन दे रखे हैं, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में अरावली के पर्वतों पर, या अरावली के पर्वत पर। सोलंकी शासकों ने इसे बनवाया था। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर। यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थरों से बना मंदिर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। तो अरविंद पारीख जो हैं यह सितार वादक हैं, सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अरविंद पारीख का जन्म 19 अक्टूबर 1927 में अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। अरविंद पारीख नामक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं, और जाकिर हुसैन तबला वादक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली, ऑप्शन नंबर ए। चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर कथकली से संबंधित हैं। कथकली जो है मुख्यतः केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खाली जगह समान होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तराना, ताल, आलाप, तिलाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आलाप। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। यानी कर्नाटक संगीत में अलापना और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? निम्न किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। क्योंकि रूमानी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहीम को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। रहीम को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना था। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल खाने खाना था। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण में थे। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली,
बरवे, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद आदि प्रमुख हैं। हाँ, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, भास्कराचार्य, महावीरचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा।